सो ऑलराइट गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग और एक नया दिन, नई सुबह। और जस्ट मैं अभी फिलहाल तो फटाफट से नहाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने डाल दिया है। वो पिछला जो वीडियो है वो ऑब्वियसली ये जब आएगा तब तक आप देख ही चुके होंगे। तो फटाफट से नहा लेता हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई इतने दिनों बाद में जाके ये वाली जो लाइट है ना काम में आई स्लो मोशन शॉट में, क्योंकि स्लो मोशन शॉट में ये जो लाइट्स होती है ना, वैसे तो स्टूडियो टाइप सेटअप कर रखा है तीनों तरफ कि यहाँ पे ब्लॉक करे तो अंधेरा कम हो, लेकिन स्लो मोशन के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट की जरूरत होती है। तो ये जो अभी आपने शॉट देखा ना वो इसके थ्रू लिया है। इस शॉट को देखने के बाद कोई भी डीओ कंपनी मेरे पास तो कभी जिंदगी में नहीं आने वाली है, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है। खैर चलो फटाफट से अपन तो तैयार हो गए हैं, अब खाने का समय हो गया तो खाना खाने चलते हैं। तो फिलहाल तो भाई तोकते तूफान जो आने वाला था राजस्थान में जोधपुर के आसपास से निकलने वाला था, तो उसका असर अभी तो कहीं नहीं दिख रहा है। थोड़े बहुत तो बादल भाई रहेंगे क्योंकि बारिश का सीजन भी आ रहा है, तो अभी तक तो सब ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये इतनी तोकते तूफान की है ना, क्या कहते हैं वो क्यों ले रहा है टेंशन या क्या। ज्यादातर जितने भी तटीय इलाकों से जो तूफान उठते हैं ना, तो हमारे यहाँ तक राजस्थान तक आते आते बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। थोड़ी बहुत बारिश होती है तो बारिश हो भी जाएगी, हवाएं चल भी जाएगी, तो उससे परवाह नहीं होती। लेकिन परवाह अभी इस एक चीज की है कि अगर बिजली विभाग में कोई खंभा गिर जाता है, कोई ट्रांसफार्मर उड़ जाता है या फिर बहुत बड़ा कोई फॉल्ट आ जाता है ना, तो उससे एक सबसे बड़ा नुकसान अभी हो सकता है। अभी हम उस बारे में बात कर रहे थे और एक आर्टिकल भी आया था उस बारे में कि अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लोग आईसीयू में वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, ऑक्सीजन के ऊपर हैं। तो वहां की अगर गलती से भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है ना भाई, तो तुमको पता ही है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी की जान से नुकसान जो होता है ना, वो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। सही कह रहा हूँ मम्मी? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हम तो दिल से चाहते हैं कि बिजली विभाग पूरा की पूरा उन इलाकों पे ध्यान दे। हमारे यहाँ चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, हम तो पंखी से हवा कर लेंगे, कुछ भी इन्वर्टर जितना चलेगा मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी उन लोगों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो हॉस्पिटल है। सही बात है, और जिनको जरूरत है, मेन जो मतलब बीमार है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको ऊपर ध्यान दिया जाए। और सभी अपने घर से थोड़ी थोड़ी बिजली बचा के उनको दे देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बिजली बचा के नहीं, अगर कभी गलती से हो भी जाता है ना, तो हाँ। वहां पे पहले सुधार करो। हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के टाइम में बिजली होती नहीं थी तो भी इंसान जीता था ना। कर लेंगे हम। पहले करते थे, आज से बिजली की कटौती कई बार कुछ होता था। हमारे दादी के पास होते थे हम बचपन में, तो वो हाथ से ऐसे नींद में भी ऐसे ऐसे पंखी चलाते रहते थे, घूमने वाले के पास जाके सो जाते थे। फिर है ना ऐसे ऐसे, और शादियों में भी देते ऐसे घूमने वाली चांदी के घुंघरू लगे हुए पंखियां, दहेज में हमको मिली हुई है, दादी सा की भी पड़ी है। अभी अपने पास पड़ी होगी ना। हाँ। मैं कोशिश करूंगा अगर बाहर पड़ी होगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा आप लोगों को। और भाई खाने का समय हो गया। खाने की हमारी अभी बेहतरीन गर्मियों के साथी क्या है भाई? छाछ और प्याज और छाछ। प्याज टमाटर सब काट लो, और ज्यादातर प्याज अर्जुन को पसंद है। प्याज मुझे बहुत, मैं कच्चे प्याज बहुत। प्याज और छाछ बस तो बहुत अमृत है गर्मी में, और विशेष करके राजस्थान में हमारे साथ में प्याज हो और बहुत है ना लू भी नहीं लगती। छाछ से तो बहुत मतलब दही जो होता है बहुत रोगों को नष्ट कर देता है, और छाछ पी लो तो बस तरावट आ जाती है। और छाछ से तो आपकी जो पाचन क्रिया होती है ना भाई बहुत सही होती है और लू नहीं लगती है ना भाई मम्मी। तो गर्मियों में आप लोग भी है ना खाने के साथ एक गिलास छाछ पियोगे ना तो बिल्कुल पेट वेट सही रहेगा और बस मजे रहेंगे। भाई ये देख लो हमारे खींचिए पापड़ का डब्बा है, और अभी तो ये ना मतलब आधा हो गया, ये फुल भरा हुआ रहता है अभी इस समय। ये भी हमारे है ना क्या कहते हैं जो खाने का साथी है बिल्कुल। इसका भी चलते फिरते खाते रहते हैं, और दादी सा को तो खास पसंद है, वो चलते फिरते घूमते हुए जरूर खाते हैं इसको। 3-4 दिन में इसको मैं ना तल के और भर के रख देती हूँ। और मम्मी दादी सा का फेवरेट तला हुआ पापड़ है। हाँ, पापड़ खींचा वो सॉफ्ट भी होते हैं, घूमते फिरते भी खा लेते हैं कभी। तो दादी सा घूमते फिरते आ गए हैं और डब्बे की तरफ बढ़ गए हैं। में चाय आपने उबलती हुई देख ही ली थी, चाय हम पी चुके हैं। मम्मी आप एक बात बताओ, मेरी बनाई हुई चाय आपको लगती कैसी है? अच्छी लगती है। सुबह मैं बनाती हूँ, शाम को ये कहते हैं कि आप मत बनाए करो, आप काम करके थक जाते तो मैं बनूं, तो शाम की चाय ये पिलाते हैं हमको, तो अच्छी थोड़ी सी। लेकिन मैं ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। ज्यादा रखते हैं वैसे, मेरे तो कोई फर्क
दादी सब बोलते हैं उनको थोड़े स्ट्रॉन्ग, उनको मैं बनाती हूँ, वो कई बार इसको बोल देते तूने पत्ती ज्यादा डाली। नहीं लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल जो मेरी चाय का जो टेस्ट निकल के आता है ना वो कैसा लगता है मैं तो आपको? भाई देखो पी लेती हूँ, मेरी आदत भी नहीं है किसी के काम, चाहे राधिका बनाए चाहे ये नहीं, नहीं, बनाए, नहीं, नहीं। तो वैसे ये स्ट्रॉन्ग बनाता है चाय तो मैं पी लेती बात ये नहीं है कि आप बोलते नहीं हो, इसका मतलब तो ये हो गया कि नहीं, एवरेज नहीं, चाय मुझे ना- कैसी है? मुझे अच्छी लगती है, वैसे मैं मेरी आदत बता रही हूँ। हाँ। कि अगर मैं कहीं भी गई ना तो जैसे मुझे डायबिटीज भी है तो मैं कई लोग मीठी तो मैं कभी कभी पी लेते हैं, मैं स्पेशली चला के नहीं बोलती हूँ कि मुझे फीकी हाँ, चाहिए, ये चीज तो या मेरा भी हो ये जाता है मुझे चाय सेम। अच्छी नहीं बनाई या थोड़ी अदरक, वो मेरी आदत, मैं चुपचाप कभी एक दिन गए क्या उसकी कमी निकालेंगे। मैं भी और यही ना चीज घर में करता भी हूँ। नहीं बोलती हूँ ज्यादा। मान लो मैं भी कहीं पे जाता हूँ या किसी के घर पे जाते हैं, कोई चीज पसंद नहीं भी आती ना तो यार आप एक दिन गए उसके अंदर भी उसको लगे कि आप उसने आपके लिए कुछ बनाया है तो इससे अच्छा उसको खा के और अच्छा ही कुछ बोलोगे तो उसको खुशी होगी कि भाई हमने खिलाया और अगला मतलब खुश। बात हो चुकी है, डिनर का समय है और आज मैं मैगी खाने वाला हूँ। बहुत लंबे समय बाद में मैं मैगी खाने वाला हूँ। मैं सोचा यार आज मतलब खाना खाने का मन नहीं था, तब मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं मैगी खाऊंगा, तो मम्मी अभी मेरे लिए मैगी बना रही है। और दूसरी बात, जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसके अंदर शर्मा रूपल जी का एक मैसेज आ रखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आज के दिन ही उनके बेटे का जन्मदिन है, जिसका कि नाम उन्होंने ऋषि लिखा है कमेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ लाइंस उसके लिए लिख के बोल सकते हैं क्या व्लॉग के अंदर। तो जब मैंने वो कमेंट पढ़ा था ना तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस व्लॉग में पक्का उनके लिए लिखूंगा। एक माँ अपने बेटे के लिए चाहती है कि कुछ लाइन लिखूं तो उसको तो मैं कभी भी नहीं मना कर सकता उस चीज़ के लिए। तो मैंने अपनी डायरी फिर से खोल ली है। ठीक है, काटापीटी आप लोगों को बहुत दिखती है क्योंकि मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो खास कर ये भाई ऋषि तुम्हारे लिए है, सुनना समझना और अपनाना अपने जीवन में। पलक झपकते ही समय बीत जाता है, ध्यान से सुनना, पलक झपकते ही समय बीत जाता है, जीवन में तुम्हारे 1 साल और जुड़ जाता है। पलक झपकते ही समय बीत जाता है, जीवन में तुम्हारे 1 साल और जुड़ जाता है। जीवन की परीक्षा के लिए तैयार रहना मेरे भाई, क्योंकि उससे कोई बच नहीं पाता है। समझना, हाँ अच्छे से, पेज पलट लिया। अगर कोई तुमसे कहे कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, अब ये ध्यान से सुनना, अगर कोई तुमसे कहे कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, कहना उससे कि मेरे माँ बाप का विश्वास और आशीर्वाद साथ है मेरे। कहना उससे कि मेरे माँ बाप का विश्वास और आशीर्वाद साथ है मेरे, तो अपना देख मेरा तो हो जाएगा। तो भाई ऋषि, मेरी तरफ से तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। अपने दिन को एंजॉय करो और जो मैंने लाइंस स्पेशली तुम्हारे लिए लिखी है और इस चीज़ को फॉलो करना अपनी लाइफ के अंदर। ये सिर्फ लाइंस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा मीनिंग था। वापस से सुनना हो तो यूट्यूब में पीछे करने का ऑप्शन है, एक बार और चला के ध्यान से सुन लेना भाई। सो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। ऑलराइट, तो मैंने मम्मी बता दिया इन लोगों को आप मेरे लिए मैगी बना रहे हो और देख लो भाई मैगी बन रही है। वैसे मम्मी आप इस मैगी के बारे में एक बहुत बड़ा अच्छा सा स्लोगन है, आप अंदाजा लगाओ क्या है जो सबसे फेमस? 2 मिनट नूडल्स। अरे वाह, लेकिन इसके ऊपर एक बात है मम्मी, आप मैंने है ना आज तक कोई भी मैगी है ना 2 मिनट में बनते हुए देखी नहीं है। अब देखी नहीं है, लेकिन बनने में समय तो लगता है। कई लोग ऐसे ही मसाला डाल के बस उबाल, मैं थोड़ा सब कुछ भाई देखो, अगर ढंग की मैगी बनानी है ना, मैगी, मैं खुद मैगी लवर हूँ, मुझे मैगी बहुत पसंद है, लेकिन अगर ढंग की मैगी बनानी है ना भाई वो 2 मिनट में तो मम्मी नहीं बन सकती। साफ सीधी बात है। देखो कितनी सारी चीजें मम्मी ने डाल रखी है। प्याज डालूंगी इसके ऊपर और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं 1 चम्मच घी डालूंगी जब ये बन जाएगी तब, तो उससे बहुत टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। कितनी सुंदर लग रही है, इतने दिनों बाद मैगी खाऊंगा। थोड़ा मैंने मेरा मसाला भी मिलाया है, थोड़ी मिर्ची और सिर्फ मैगी का खुद का मसाला और मैगी डालने से ना वो स्वाद नहीं आता है मैगी के अंदर। बच्चे खाते हैं, वैसे अपना अपना टेस्ट है भाई, ठीक है, लेकिन अगर जो उस तरह से खाता होगा ना और वो जो ये वाली खा लेगा ना, फिर उसके बाद में उसको वो पसंद नहीं आएगी। ये बात तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। ऑलराइट भाई, मैगी बन के तैयार है और अब मैगी खाने से रुका नहीं जा रहा। और देखो भाई कितनी मतलब सुंदर, मम्मी क्या मतलब ये तो मास्टरपीस बनाया आपने। इसकी फोटो खींच के मोनालिसा की जगह जाके लगा के आ जाऊं क्या? जबरदस्त लग रही है। ऑलराइट गाइस, देख लिया आप लोगों ने क्या सुंदर मैगी बनी है। मतलब देखने में भी अच्छी है और खाने में तो अच्छी है ही। मैं तो खैर हजारों बार खाई है मम्मी के हाथों की मैगी, तो मुझे तो खैर पता ही है। लेकिन अब वीडियो यानी कि व्लॉग खत्म करने का टाइम आ गया। और जैसे कि हर व्लॉग के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो, अपनों का ध्यान रखो।
चलो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Cause we'll be on a